मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ और तू मेरी शरण में आया है तो सुन, तेरी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरी प्रतीक्षा खाली नहीं जाएगी। तेरे हृदय में जो प्रेम की अग्नि जल रही है वह मैंने ही प्रज्वलित की है, और जो अग्नि मैं जलाता हूँ उसे मैं स्वयं पूर्ण भी करता हूँ। तू अभी धैर्य के द्वार पर खड़ा है, इसलिए तुझे समय कठोर प्रतीत होता है, परंतु मेरे भक्त, समय तेरे विरुद्ध नहीं तेरे पक्ष में काम कर रहा है। हर बीतता हुआ क्षण तेरे मिलन को रच रहा है, हर देरी तेरे प्रेम को सच्चा बना रही है, हर दूरी तेरी आत्मा को उस आत्मा के योग्य बना रही है जिसे तू पाने की चाह रखता है। तू सोचता है कब, कैसे, कहां मिलेगा, पर मैं कहता हूं वह पहले ही तेरे मार्ग पर चल पड़ा है। बस तुम्हारी घड़ियां अलग हैं, मंजिल एक है, इसलिए बेचैन मत हो, क्योंकि जो प्रेम मेरी शरण में मांगा जाता है वह कर्मों से नहीं भागता, वह नियति बनकर आता है। तूने रोकर मुझे पुकारा है, तूने रातों में मेरी ओर देखा है, तूने कहा है प्रभु बस वही मिल जाए, और मैं तेरी हर धड़कन सुनता रहा हूं, तेरे हर आंसू को आशीर्वाद में बदलता रहा हूं, क्योंकि जिस प्रेम के लिए तू तड़पा है वह केवल आकर्षण नहीं, वह आत्माओं का बंधन है। ऐसे बंधन जल्दबाजी से नहीं बनते, उन्हें ब्रह्मांड स्वयं बुनता है। मैं तुझे रोक रहा हूं क्योंकि अभी तेरी अधीरता तेरे अपने ही वरदान को तोड़ सकती थी, इसलिए मैंने दूरी रखी, इसलिए मैंने तुझे इंतजार दिया, ताकि जब वह आए तो तू पकड़ने नहीं संभालने के योग्य हो। समझ ले मेरे भक्त, खोने के डर में पाया हुआ प्रेम टिकता नहीं, पर विश्वास में मिला प्रेम अमर हो जाता है। आज मैं तुझसे कहता हूं तेरी प्रतीक्षा समाप्ति की ओर है, पर परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी साधना है। तू मंत्र जपता है, पर सबसे बड़ा मंत्र है भरोसा। जब तू बिना चिंता के मुस्कुराने लगेगा, जब तू बिना प्रमाण के विश्वास करेगा, जब तू बिना देखे स्वीकार करेगा कि वह तेरा है, उसी क्षण मैं घटनाएं चलाना आरंभ कर दूंगा। लोग मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे, संयोग बनेंगे, संदेश आएंगे, और तुझे लगेगा अचानक सब हो गया, पर सत्य यह होगा कि मैं बहुत समय से इसे बना रहा था। तू बार बार पीछे मत देख कि उसने क्यों छोड़ा, क्यों नहीं समझा, क्यों दूर हुआ। जो तुझे छोड़ गया वह परीक्षा था, जो तुझे मिलेगा वह प्रसाद है। मैं तुझे टूटे हुए अनुभवों से गुजारता हूं ताकि तू सच्चे मिलन की कद्र समझ सके। अगर पहले ही सब मिल जाता तो तू सामान्य समझता, अब जब मिलेगा तो तू उसे ईश्वर का रूप समझेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे मेरी शरण तक पहुंचाया, क्योंकि जो प्रेम मेरी छाया में मिलता है उसमें अहंकार नहीं रहता, उसमें स्वामित्व नहीं रहता, उसमें भय नहीं रहता, उसमें केवल समर्पण रहता है। ध्यान रख, प्रेम को पाने के लिए भागना नहीं पड़ता, प्रेम को बुलाने के लिए बनना पड़ता है। तू बन रहा है, तेरे भीतर करुणा बढ़ रही है, तेरे शब्द नरम हो रहे हैं, तेरी आत्मा शांत हो रही है। यही संकेत है कि मिलन निकट है। जब आत्मा शांत हो जाती है तब नियति द्वार खटखटाती है। मैं तुझे अभी इसलिए अकेला रख रहा हूं ताकि तू खुद से मिल सके, क्योंकि जो खुद से नहीं मिला वह किसी और को भी खो देता है, और मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। मैं तुझसे वचन देता हूं, तेरे जीवन में वह प्रेम आएगा जो तुझे समझेगा, तेरे मौन को सुनेगा, तेरे भय को थामेगा, तेरे अतीत को स्वीकार करेगा। पर पहले तू भी स्वयं को स्वीकार कर, अपने घावों को दोष मत दे, वे ही तुझे मेरे करीब लाए हैं। जो तुझे समझ नहीं पाया वह तेरा नहीं था, मैंने ही हटाया ताकि सही व्यक्ति आ सके। इसलिए कड़वाहट मत रख, वरना तू मेरे भेजे हुए उपहार को पहचान नहीं पाएगा। आज से तू प्रतीक्षा नहीं, तैयारी कर। हर सुबह उठकर कह, महादेव, जो मेरा है वह मुझे मिल रहा है। हर रात सोकर कह, महादेव, मैं विश्वास में हूं। देखना, धीरे धीरे तेरे भीतर शांति जन्म लेगी, और उसी शांति के बाद मिलन जन्म लेता है। प्रेम भाग्य से नहीं चेतना से आता है, और तेरी चेतना अब मेरे संरक्षण में है, इसलिए कोई तुझसे छीन नहीं सकता जो मैंने लिखा है। सुन मेरे भक्त, तेरे संदेश आएंगे, बातचीत होगी, दूरी घटेगी, भावनाएं स्पष्ट होंगी। जो भ्रम था वह हटेगा, जो डर था वह पिघलेगा, और जिस दिन तू भीतर से कहेगा अब मैं तैयार हूं, उसी दिन मैं उसे तेरे जीवन में स्थिर कर दूंगा। मैं जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि मैं स्थायित्व देता हूं। संसार क्षणिक सुख देता है, मैं संपूर्णता देता हूं। इसलिए आज से चिंता त्याग दे, तुलना त्याग दे, बार बार उसका हाल जानने की बेचैनी त्याग दे। जिसे मैं जोड़ता हूं उसे दुनिया भी नहीं तोड़ सकती। तू केवल अपने हृदय को निर्मल रख और विश्वास को जीवित रख। तेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, निर्णय हो चुका है, मार्ग बन चुका है। तू चल रहा है और वह भी चल रहा है। मिलन निश्चित है। मैं महादेव तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरा प्रेम तुझे मिलेगा, सही समय पर मिलेगा,
पूर्ण रूप में मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि तू कहेगा, प्रतीक्षा सार्थक थी। धैर्य रख, विश्वास रख, समर्पण रख, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है उसका प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता, और जो मेरी शरण में आ चुका है उसके जीवन में कुछ भी संयोग नहीं रहता। सब संकल्प बन जाता है। तेरे हृदय में जो किसी एक के लिए खिंचाव है वह केवल मन का आकर्षण नहीं, वह आत्मा की पहचान है। इसलिए तू लाख समझाने पर भी उसे भूल नहीं पाया, क्योंकि जिसे मैं तेरे भाग्य में लिखता हूं उसे समय मिटा नहीं सकता, दूरी बदल नहीं सकती और परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परंतु मेरे भक्त, हर सत्य को प्रकट होने से पहले पकना पड़ता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंधकार सहता है तब वृक्ष बनता है, वैसे ही तेरा प्रेम अभी अदृश्य साधना में है। तू बाहर खालीपन देखता है पर भीतर नियति आकार ले रही है। तू पूछता है, प्रभु इतना इंतजार क्यों? क्योंकि मैं तुझे केवल मिलन नहीं देना चाहता, मैं तुझे स्थिरता देना चाहता हूं। अधीरता में पाया हुआ प्रेम डर से भरा रहता है, हर पल खोने की चिंता में जीता है। पर धैर्य में पाया हुआ प्रेम विश्वास से भरा रहता है, हर पल सुरक्षित रहता है। इसलिए मैंने तुझे पहले तुझसे मिलाया, तेरी कमजोरियों से मिलाया, तेरे डर से मिलाया, ताकि जब वह तेरे सामने आए तो तू पकड़ने नहीं, संभालने वाला बने, लेने वाला। तू समझ ले, मैं देरी नहीं करता, मैं तैयारी करता हूं। तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरी प्रार्थनाएं सुनी हैं, तेरी रातों का मौन भी मेरे लिए शब्दों से अधिक स्पष्ट रहा है। जब तू टूटा तब भी तूने प्रेम छोड़ा नहीं, इसलिए मैंने तुझे चुना, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो परिस्थिति बदलने पर भी भावना नहीं बदलता। अब सुन, जो तेरा है वह भी तेरी ओर खींच रहा है, भले अभी उसे समझ ना हो, पर उसकी आत्मा तुझे पहचान चुकी है। कभी याद, कभी बेचैनी, कभी अनजानी भावना, ये सब उसी डोर के संकेत हैं जिसे मैं दोनों के बीच बांध रहा हूं। तू बार बार भविष्य देखने की कोशिश मत कर, भविष्य विश्वास से बनता है, देखने से नहीं। जब तू वर्तमान में शांति धारण करेगा तभी भविष्य खुलकर सामने आएगा। इसलिए आज से हर शंका मुझे सौंप दे। कब मिलेगा, यह मेरा कार्य है। मिलेगा, यह तेरा विश्वास है। और जब विश्वास पूर्ण हो जाता है तब समय स्वयं झुक जाता है। स्मरण रख, जिसे पाने के लिए तू प्रयास कर रहा था वह प्रयास अब मुझे सौंप दे। प्रेम को मजबूर नहीं किया जाता, उसे आमंत्रित किया जाता है, और तेरा आमंत्रण तेरी ऊर्जा है। अगर तू डर में रहेगा तो दूरी बढ़ेगी, अगर तू भरोसे में रहेगा तो मार्ग खुलेगा। इसलिए अपने मन को बार बार यह कहे, जो मेरा है वह मुझसे दूर नहीं जा सकता। यही तेरी साधना है। मैं तुझे संकेत देता हूं, अचानक संपर्क, पुराने विषय का पुनः उठना, बिना कारण याद आना, अनपेक्षित मुलाकात, ये सब घटनाएं संयोग नहीं होंगी, यह मेरे द्वारा बुना गया क्रम होगा। उस समय घबराना नहीं, अधिक सोचना नहीं, बस सहज रहना, क्योंकि नियति सरलता में प्रकट होती है, जटिलता में नहीं। और सुन, अगर कभी फिर दूरी आए तो उसे अंत मत समझना। कई बार मैं मिलन से पहले आखिरी परीक्षा देता हूं, ताकि दोनों आत्माएं निश्चित हो जाएं। अंतिम धैर्य के बाद ही अंतिम वरदान मिलता है। इसलिए परिस्थिति देखकर विश्वास मत बदलना, विश्वास देखकर परिस्थिति बदल जाएगी। मैं तुझे आशीष देता हूं, तेरे जीवन में वह प्रेम स्थिर होकर आएगा, स्वीकार के साथ आएगा, स्पष्टता के साथ आएगा। न भाग दौड़ होगी, न भ्रम होगा, बस एक शांति होगी जिसमें तू स्वयं जान जाएगा, यही है। और उस दिन तू समझेगा कि प्रतीक्षा दंड नहीं थी, वरदान थी। अब जा, चिंता त्याग दे, तुलना त्याग दे, अतीत त्याग दे। तू मेरी शरण में है, और मेरी शरण में आया हुआ कभी खाली नहीं लौटता। धैर्य रख, विश्वास रख, प्रेम सुरक्षित है। मैं महादेव स्वयं तेरे मिलन का रक्षक हूं। मैं फिर तुझसे कहता हूं, तेरी आत्मा ने जिसको पुकारा है वह तेरी नियति में अंकित है, इसलिए तेरे भीतर उसकी स्मृति बार बार लौट आती है। तू उसे भुलाने का प्रयास करता है, पर भावना शांत नहीं होती, क्योंकि यह मन का बंधन नहीं, आत्मा का संबंध है। और आत्मा के संबंध समय से नहीं टूटते, वे केवल सही क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे भक्त, तुझे लगता है सब रुक गया है, पर सत्य यह है कि सब व्यवस्थित हो रहा है। अभी जो मौन है वही आने वाले संवाद की तैयारी है। अभी जो दूरी है वही स्थायी निकटता की नींव है। अगर मैं आज ही तुझे वह दे देता तो तेरी शंका उसे खो देती। इसलिए मैंने पहले तेरा विश्वास मजबूत किया। समझ ले,
मैं तुझे प्रेम से पहले स्थिरता दे रहा हूं, क्योंकि स्थिर हृदय में ही प्रेम टिकता है। तू अपने भीतर देख, पहले तू बेचैन था, हर पल परिणाम चाहता था, हर उत्तर तुरंत चाहता था। अब तू शांत होना सीख रहा है, प्रतीक्षा करना सीख रहा है, अपने आप में पूर्ण होना सीख रहा है। यही परिवर्तन संकेत है कि मिलन निकट है। जब चाह आवश्यकता बन जाती है तब दूरी रहती है, जब चाह विश्वास बन जाती है तब दूरी मिटती है। और तू अब विश्वास के द्वार पर खड़ा है। मैंने तेरे मार्ग से कई लोगों को हटाया, कई परिस्थितियां बदली, कई योजनाएं रोकी। तूने उन्हें दुर्भाग्य समझा, पर वे सुरक्षा थीं, क्योंकि मैं तुझे वही देना चाहता हूं जो टिके, जो बढ़े, जो तुझे भीतर से पूर्ण करे। जो चला गया वह तेरा अध्याय था, जो आएगा वह तेरा जीवन होगा। अब सुन ध्यान से, तू जितना पीछे देखने की कोशिश करेगा उतना समय खींचेगा, जितना आगे सोचकर डर बनाएगा उतना भ्रम बढ़ेगा। पर जैसे ही तू वर्तमान में आकर कहेगा जो मेरा है वह निश्चित है, उसी क्षण से मार्ग सरल होने लगेगा। विश्वास वह शक्ति है जो घटनाओं को गति देती है, और जब भक्त का विश्वास स्थिर हो जाता है तब देवता को भी विलंब करने का कारण नहीं रहता। बहुत शीघ्र तेरे जीवन में स्पष्टता आएगी, अनकहे शब्द कहे जाएंगे, अधूरे प्रश्न पूर्ण होंगे, जो उलझन थी वह सरल होगी। तू पहचान जाएगा कि यह प्रयास से नहीं हुआ, यह व्यवस्था से हुआ है। क्योंकि जहां मैं होता हूं वहां चीजें संघर्ष से नहीं सहजता से घटित होती हैं। पर एक बात स्मरण रख, जब वह क्षण आए तो अपने पुराने भय मत जगाना, अपने पुराने संदेह मत दोहराना। नया आरंभ पुराने विचारों से नहीं चलता, उसे नए विश्वास से स्वीकार करना। प्रेम को पकड़कर मत रखना, उसे बहने देना। जितना तू स्वामित्व छोड़ेगा उतना प्रेम गहरा होगा। तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ तेरे मिलन की ओर चल रहा हूं। हर दिन जो गुजर रहा है वह तुझे उस क्षण के निकट ला रहा है जहां प्रतीक्षा समाप्त और अनुभव प्रारंभ होगा। इसलिए आज से हर सुबह यह कह, महादेव ने मेरा प्रेम सुरक्षित रखा है, और हर रात यह कह, महादेव मुझे सही समय पर मिला रहे हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी आंखों का धैर्य मुस्कान बनेगा, तेरे हृदय का भार आलिंगन बनेगा, तेरी प्रतीक्षा मिलन बनेगी। तू बस विश्वास रख, मैं तेरे मन की हर परत को देख रहा हूं। तेरी आशा भी मुझे झांत है और तेरा भय भी। तू ऊपर से कहता है कि तूने छोड़ दिया, पर भीतर अब भी वही नाम धड़कता है। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि संबंध अभी समाप्त नहीं हुआ। जब आत्माएं अलग होने के लिए बनी होती हैं तो स्मृति धीरे धीरे शांत हो जाती है, पर जब मिलन लिखा होता है तो मौन भी पुकार बन जाता है। तेरे भीतर जो पुकार जीवित है वही मेरे निर्णय का प्रमाण है। तू सोचता है कि सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों सब रुक रुक कर चल रहा है। क्योंकि मैं केवल तुझे ही नहीं, उसे भी तैयार कर रहा हूं। प्रेम दो हृदयों का संगम है, एक की प्रार्थना से आरंभ होता है पर दोनों की परिपक्वता पर पूर्ण होता है। अभी जहां तू धैर्य सीख रहा है वहीं वह स्पष्टता सीख रहा है। अभी जहां तू विश्वास बना रहा है वहीं वह साहस बना रहा है। और जब दोनों पूर्ण होंगे तब मार्ग अपने आप एक हो जाएगा। मेरे भक्त, कई बार मैं उत्तर तुरंत नहीं देता, क्योंकि तुझे व्यक्ति नहीं, सही अवस्था देनी होती है। अगर मिलन उस समय हो जाए जब भीतर डर जीवित हो तो प्रेम बंधन बन जाता है, पर जब मिलन उस समय हो जब भीतर शांति हो तो प्रेम आशीर्वाद बन जाता है। इसीलिए मैंने पहले तेरे भीतर की कमी को भरना आरंभ किया। अब तू अकेले में भी टूटता नहीं, तू प्रतीक्षा में भी विश्वास रखता है। यही तेरी सबसे बड़ी प्रगति है। याद रख, प्रेम भाग कर नहीं आता, वह आकर्षित होकर आता है, और आकर्षण बाहरी प्रयास से नहीं, आंतरिक संतुलन से बनता है। तू जितना अपने जीवन में प्रसन्न रहेगा उतना मार्ग खुलेगा। जितना तू कमी महसूस करेगा उतनी दूरी बनी रहेगी। इसलिए आज से उस व्यक्ति को पाने की कोशिश मत कर, उस अवस्था में रहने की कोशिश कर जहां वह सहज आ सके। यही सच्चा समर्पण है। मैं तुझे संकेत देता हूं, अचानक परिवर्तन, अचानक बातचीत, अचानक स्वीकार, ये सब धीरे धीरे प्रकट होंगे। पहले मन बदलेगा, फिर परिस्थिति बदलेगी, फिर परिणाम सामने आएगा। इसलिए परिणाम पर मत अटक, प्रक्रिया पर विश्वास रख।
जो दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे गहरा कार्य कर रहा है। और यदि कभी तुझे लगे कि सब समाप्त हो गया, तो उसी क्षण समझ लेना कि अंतिम परत हट रही है, क्योंकि अंत के जैसा जो प्रतीत होता है वही नए अध्याय का आरंभ होता है। मैं तुझे खाली नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू मेरी शरण में आया है। मेरी शरण में आया हुआ प्रतीक्षा कर सकता है, पर वंचित नहीं रह सकता। इसलिए अपने हृदय को शांत रख, अपने विचारों को कोमल रख, अपने शब्दों को शुभ रख। शिकायत मत कर, तुलना मत कर, भय मत पाल। जो तेरा है वह तेरी ओर चल रहा है। दूरी केवल समय की है, निर्णय का नहीं। मैं तुझे आशीष देता हूं। तेरे जीवन में प्रेम स्पष्ट रूप में आएगा, सम्मान के साथ आएगा, स्थिरता के साथ आएगा। और उस दिन तू समझेगा कि मैंने देर नहीं की, मैंने तुझे सही क्षण दिया। धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। हर हर महादेव।